स्वागत है आपका द साइबर कंपनी के एक और नए वीडियो में। जब कभी भी आप इंटरनेट चलाते हैं, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो आपको एक चीज़ नोटिस ज़रूर किए होंगे कि जब किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो आपको नीचे की तरफ एक नोटिफिकेशन आता है जिसको आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है हम आपके कुकीज़ का इस्तेमाल करने का परमिशन चाहते हैं ताकि हम आपके इंटरनेट चलाने के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर कर पाएँ। आप हमें कुकीज़ का इस्तेमाल करने का परमिशन दें। अब हम समझ लेते हैं कि ये कुकीज़ होता क्या है। कुकीज़ बेसिकली आपके ब्राउज़र में डेटा स्टोर करने का एक सिस्टम होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी वेबसाइट पर आप अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं तो उस ब्राउज़र में आपको आईडी पासवर्ड सेव करने के लिए बोला जाता है। अगर आप उस आईडी पासवर्ड को सेव पर यस क्लिक कर देते हैं तो वह आईडी पासवर्ड आपके ब्राउज़र के कुकीज़ में सेव हो जाता है और जब आप दूसरी बार उसी वेबसाइट पर जाते हैं तब आपको लॉगिन करने के लिए दोबारा आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड उस कुकीज़ में सेव होता है और आपको वहां से दिखाया जाता है कि यह आईडी पासवर्ड पहले से ही सेव है, आप इसी का यूज करके आप दोबारा 1 क्लिक में लॉगिन कर सकते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ब्राउज़र में फेसबुक अपना लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको फेसबुक की वेबसाइट पर आईडी पासवर्ड डालना होगा। जब आप फेसबुक की वेबसाइट पर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं तब आपको उस आईडी पासवर्ड को सेव करने के लिए बोला जाता है। अगर आप उस आईडी पासवर्ड को सेव कर देते हैं तो वह आईडी पासवर्ड आपके ब्राउज़र के कुकीज़ में सेव हो जाता है और जब कभी भी आप दोबारा उसी ब्राउज़र में अपने फेसबुक को लॉगिन करने के लिए आएंगे तब आपको वहां पर आईडी पासवर्ड दिखाया जाएगा। तो आप वहां से मात्र 1 क्लिक में आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड उसी ब्राउज़र में पहले से सेव रहता है। और इसी आईडी पासवर्ड को सेव करने के सिस्टम को कुकीज़ कहते हैं। और कुकीज़ में आईडी पासवर्ड के अलावा हिस्ट्री जैसे डेटा भी सेव होते हैं। अगर आप अपने ब्राउज़र का कुकीज़ फाइल क्लियर कर देते हैं तो आपके ब्राउज़र में जितने भी आईडी पासवर्ड या जो भी डेटा आपका सेव किया गया होगा वो सभी डेटा आपका वहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर आप जब दोबारा किसी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो आपका आईडी पासवर्ड दोबारा से डालना होगा, वह पहले से सेव किया गया आईडी पासवर्ड हट चुका होगा। जैसा कि आप पहले समझ चुके हैं कि कुकीज़ में आपका आईडी पासवर्ड जैसे डेटा स्टोर होते हैं। स्कैमर क्या करते हैं कि एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। उस वेबसाइट में आपको कुछ लुभाने वाली चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और नीचे से आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि हम आपके कुकीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने कुकीज़ का हमें परमिशन दीजिए, क्योंकि हम आपके इंटरनेट चलाने के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे। आप उस कुकीज़ के परमिशन को एक्सेप्ट कर देते हैं तो आपके ब्राउज़र में जितना भी कुकीज़ बना हुआ है, यानी कि आप अपने ब्राउज़र में जितने भी आईडी पासवर्ड को सेव किए होंगे उन सभी का एक्सेस उस स्कैमर के पास चला जाएगा और उस कुकीज़ में आपका आईडी पासवर्ड भी होगा और उस आईडी पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करके आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। आप कभी भी अपने आईडी पासवर्ड को अपने ब्राउज़र में सेव मत कीजिए। आप उसे हर बार लॉगिन करने के लिए हर बार इंटर कीजिए। अब आगे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप इस तरह के स्कैम से कैसे बच सकते हैं, आप अपने आईडी पासवर्ड को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप 2 ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अगर आप कोई नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हैं जिसमें आईडी पासवर्ड का यूज नहीं है तो एक अलग ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आप आईडी पासवर्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि आप कुछ गूगल में सर्च कर रहे हैं या आप कुछ देख रहे हैं तो आप एक अलग ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आप किसी भी प्रकार की चीज़ें आप सर्च कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा ब्राउज़र भी आप अपने फ़ोन में रखिए जिसमें आप आईडी पासवर्ड से रिलेटेड जो भी काम हो आप उसमें कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आईडी पासवर्ड वाले काम होंगे वो आपके एक ब्राउज़र में होंगे और फालतू की चीज़ें आप एक ब्राउज़र में कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके आईडी पासवर्ड का चोरी होने का बहुत कम चांसेस होंगे। और एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जिस ब्राउज़र में आईडी पासवर्ड का यूज कर रहे हैं उस ब्राउज़र का इस्तेमाल सिर्फ सिक्योर वेबसाइट के लिए कीजिएगा। जैसे फेसबुक, जीमेल, इस तरह की वेबसाइट के लिए ही उस ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप कुछ नए वेबसाइट पर कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो आप उस दूसरे ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आप हर एक चीज़ करने के लिए करते हैं। तो आप इस तरह से आईडी पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हो सके तो आप डकडकगो ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए। यह ब्राउज़र काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। इस ब्राउज़र में एक खास बात यह है कि इस ब्राउज़र में आपका हिस्ट्री और कुकीज़ जैसी कोई भी चीज़ें
स्टोर नहीं होती है और यह ब्राउज़र काफ़ी सेफ़ है क्योंकि इस ब्राउज़र में कोई भी ट्रैकर काम नहीं करता है। तो यह ब्राउज़र काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको आईडी पासवर्ड को अपने ब्राउज़र में सेव नहीं करना है, लेकिन अगर आप अलग अलग पासवर्ड को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अगर आप 2 ब्राउज़र नहीं रखना चाहते हैं तो आप एक ही ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप समय समय पर अपने कुकीज़ को क्लियर करते रहिए। इससे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन आपका ब्राउज़र और आईडी पासवर्ड क्लियर होता रहेगा, जिससे भविष्य में आपके आईडी पासवर्ड चोरी होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। अगर आप ऐसे किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं जहां पर आपके कुकीज़ का परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप उस परमिशन को डिनाई भी कर सकते हैं। अगर आप उस परमिशन को डिनाई कर देंगे तब वह वेबसाइट आपके ब्राउज़र को एक्सेस नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसमें अगर आप कुकीज़ को डिनाई कर देंगे तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी वेबसाइट है जो डिनाई करने पर काम चल सकता है तो आप उसे डिनाई कर दीजिए, नहीं तो उस वेबसाइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में यूज कीजिए। अब बात करते हैं 6वें पॉइंट की। आप कभी भी ऐसी वैसी ब्राउज़र का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे कि आज के समय में काफ़ी ढेर सारी ब्राउज़र प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगी। अलग अलग नामों से काफ़ी ढेर सारे ब्राउज़र हैं, तो आप सिर्फ ट्रस्टेड ब्राउज़र का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप उस ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुकीज़ जो स्टोर होगा उसका एक्सेस ब्राउज़र बनाने वाले के पास भी जा सकता है। इसीलिए आप ट्रस्टेड ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करें। जैसे गूगल का क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का भी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स आप यूज कर सकते हैं, और भी ढेर सारे ब्राउज़र हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। ध्यान में रहे कि चाइनीज़ ब्राउज़र का इस्तेमाल काफ़ी कम कीजिए, या हो सके तो बिल्कुल भी मत कीजिए, और यूसी ब्राउज़र का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत कीजिए। और जो भी चाइनीज़ फ़ोन आते हैं उसमें एक इनबिल्ट ब्राउज़र होता है जो मोबाइल के साथ में ही मिलता है, उसका इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको उस ब्राउज़र में कोई भी चीज़ें सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ब्राउज़र के सभी डेटा चाइना वाले एक्सेस करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने आईडी पासवर्ड को सुरक्षित रख पाएंगे। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंटरनेट पर हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के प्रति लोगों को जागरूक करता हूँ। आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंटरनेट में हो रहे फ्रॉड के प्रति जागरूक रहें। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।